जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सीखने की, जिस पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है एसक्यूएल। उसका रीजन ये है कि सपोज करो ये कोर्स आपने फिनिश कर लिया 6 मंथ में, इसमें PHP HTML तो 10% ही होगा इस कोर्स में जो हम कवर करेंगे। मतलब HTML PHP हमें सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि कई बार होगा कि आप काम कर रहे होंगे कहीं पे, इसका जिक्र आ गया HTML का, उसमें छोटा मोटा कुछ करना है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। उसका रीजन ये है। और एसक्यूएल इंपोर्टेंट इसलिए है कि एसक्यूएल में ही बहुत सारी जॉब निकलती हैं, इंडिपेंडेंट एसक्यूएल में। मतलब DBA की जॉब होती है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें आपको HTML ना आती हो, PHP ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, आपको डाटाबेस और एसक्यूएल ये दो चीज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप लोग एसक्यूएल जरूर सीखो, क्योंकि ये कोर्स सपोज करो आपने कर लिया, तो अगर आपको कहीं पे डाटाबेस की जॉब दिख रही है, उधर भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास टाइम है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंटली डाटाबेस के कोर्स कर सकता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे कोर्स हैं DBA के, वो उनको कर सकता है, और उसमें उसमें अच्छी खासी जॉब है, और बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड जॉब है। ऐसा नहीं है कि मारा मारी है जॉब में। और रीजन यही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एसक्यूएल आप लोग अच्छे से सीखो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे इस कोर्स को करने के बाद। और HTML PHP और SQL और लो कोड, इसको सिखाने के बाद एक और मकसद है कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल निकलता है मार्केट में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजर का निकलता है, वो भी कर सकते हो। तो मतलब बहुत सारे रोल हैं जो निकलेंगे। तो इन केस आपने ये लो कोड प्लेटफॉर्म सीख लिया, आप जॉब कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास और ऑप्शन भी होंगे कि लो कोड के अलावा अच्छा मैं इधर भी जा सकता हूँ। तो इसलिए हम एसक्यूएल पे ज्यादा जोर दे रहे हैं सिखाने पे। और दूसरा रीजन है कि थोड़ा आपको, जब आप एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना स्टार्ट करोगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज चल रही है, ये काम हो रहा है, तो उससे आपको जो है आगे बढ़ने में मन करेगा। तो अखिल, ये साइट खोलना है, मैं SQLpractice.com में अभी लिंक में भेजता हूँ तुम्हें। SQL प्रैक्टिस ना, हाँ ये खुला है। हाँ, तो आज हम थोड़ा इसी को स्टडी करेंगे दोबारा। तो इसमें ये वेबसाइट में क्या है, इसने ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म बना दिया, ताकि आपको सर्वर जो है इंस्टॉल ना करना पड़े। हम सर्वर करेंगे, एट द एंड हम लोग सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अभी उधर नहीं जाना है। तो इधर अगर आप देखो, ये आशुतोष गुप्ता पूछ रहे कि CS डिग्री के बिना जॉब। हाँ, 100% बिना CS के जॉब है। और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के लिए, जब मैंने अपना मास्टर्स कर लिया। तो जो उस कंपनी का ओनर था और CTO भी था कंपनी का, मतलब जो पूरा टेक्निकल देखता था, वो BA किया हुआ था उसने। और BA करते करते उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, और उसने कंप्यूटर्स की मैगजीन जो उस टाइम आती थी उनको पढ़ना शुरू करा। फिर उसने प्रोग्रामिंग सीखी, उस टाइम जावा लैंग्वेज चलती थी, उसने जावा सीखी। और जब वो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको 30-40 लाख रुपए मिल रहे थे मुंबई में किसी कंपनी में। और उसने फिर वो जॉब छोड़ के अपनी IT कंपनी स्टार्ट की, उसमें वो लगा हुआ था। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको CS की डिग्री की जरूरत नहीं है IT में जॉब लेने के लिए। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। तो आई थिंक ये डाउट आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ, तो अभी हम
तो इसमें अगर आप देखोगे तो इधर आपका जो है एक हॉस्पिटल डीबी लिखा हुआ है मेन्यू में। अखिल उस पर क्लिक करना एरो पे। तो ये दो दो डाटाबेस उन्हें दिए हैं हमें, हॉस्पिटल का और नॉर्थ विंड का। दूसरा सेलेक्ट करना अखिल, नॉर्थ विंड, और क्लिक करो एसक्यूएल डाटाबेस पे नीचे। हाँ, तो किसी भी डाटाबेस में, पहले तो मैं एक बार और बता दूं कि डाटाबेस का मतलब क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, एक जैसी इंफॉर्मेशन, और वो बहुत सारी है। मतलब बहुत सारे से मतलब हजार है, लाख है, करोड़ है। तो अब उस इंफॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को आपको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है तो आपको उसको कहीं सेव करना पड़ेगा। तो बहुत पुराना एग्जांपल है रजिस्टर कि अगर आप जाओगे पहले पुराने जमाने में, जब, और आज भी मिल जाएंगे जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो रजिस्टर में अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करते थे। तो बेसिकली रजिस्टर उनका डाटाबेस होता था, जैसे हिसाब किताब है एक दुकानदार का। तो अब जरूरी नहीं है हर आदमी उसी टाइम पैसे दे रहा हो, उसी टाइम सामान खरीद रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं दुकानदार के पास जो जब उनको सैलरी मिलती है तब वो उनका हिसाब करते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, हर आदमी के नाम से एक पेज लिख देता है, जैसे वरुण कुमार के नाम से एक पेज लिख दिया, और उस पर वो डेट डाल देता है कि आज ये डेट है, इसमें वरुण ने ये सामान खरीदा है, इतने पैसे का सामान खरीदा है। फिर वो एंड में उसका टोटल दे देता है, दिखा देता है उसको कि भाई ये तेरा सामान है, इस तारीख को ये खरीदा, इस तारीख को ये खरीदा, इस तारीख को ये खरीदा, और उसका टोटल करके वो सिर्फ देता है कि भाई 2,000 रुपये तुझे देने हैं। तो 2,000 रुपये देता है उस पर्चे को, फिर वो क्रॉस मार देता है उस पर, फिर नेक्स्ट पर्चे पे उसका नाम लिखता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया डाटाबेस मेंटेन करने का। तो ऐसे जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में फिर डाटाबेस बनाए, इन्वेंट हुए, मतलब लोगों ने डाटाबेस की खोज कर दी, यार इस तरह के डाटाबेस बनने चाहिए। तो उनमें से एक डाटाबेस है माई एसक्यूएल, जिसको हम यूज करेंगे। और भी बहुत सारे डाटाबेस आपके सुनने को मिलेंगे। एसक्यूएल सर्वर भी एक डाटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट का। ओरेकल डाटाबेस है ओरेकल कंपनी का। डायनेमो डीबी एक डाटाबेस है, मुझे कंपनी का नाम पता नहीं कौन सी कंपनी का है ये। तो ऐसे करके आपको 8-10 कंपनीज मिलेंगी जिनके अलग अलग डाटाबेस है। उनमें थोड़े थोड़ा डिफरेंस है, परफॉर्मेंस को लेके, प्राइसिंग को लेके, जिस तरह कार बनती है। इनमें डाटाबेस में डिफरेंस यही है, जैसे अलग अलग कार आती है मार्केट में, प्राइस का डिफरेंस है, फीचर्स का डिफरेंस है, कोई ज्यादा सिक्योर है, कोई माइलेज अच्छा देती है। तो ऐसे इनमें डाटाबेस में अलग अलग डिफरेंस है। तो लेकिन हमारा जो कोर्स है उसमें हम सिर्फ माई एसक्यूएल कवर करेंगे। तो जो ये डाटाबेस है माई एसक्यूएल, इसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है टेबल, कि आप टेबल बनाते हो और उस टेबल में आप एक जैसा डाटा रखते हो। जैसे कि हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था कि अगर हम स्कूल का डाटाबेस बनाएं तो आपको एक टेबल तो बनानी पड़ेगी स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, एक जैसा डाटा है। फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी टीचर्स की, टीचर्स में एक जैसा डाटा आएगा। फिर एक टेबल आप बना सकते हो वेंडर की, कि कौन कौन से वेंडर इस स्कूल के साथ काम कर रहे हैं। एक टेबल आप बना सकते हो क्लासेस की, कि ये स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, कोई स्कूल 10th तक हो सकता है, कोई 12th तक, और किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक टेबल बनाओ, उसमें स्टूडेंट भी डाल दो और टीचर भी डाल दो। वो पूरा क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर डाटा हो जाएगा, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। अगर डाटा, अगर अगर एक जैसा डाटा एक साथ है, उसके साथ काम करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अखिल, कस्टमर और इम्प्लॉय, दो टेबल आप देख रहे हो, ये सारी जो उसने दी हैं एसक्यूएल डाटाबेस पे,
कि नीचे जो लिखा आ रहा है कैटेगरीज, कस्टमर, इम्प्लॉई, ये सारी टेबल्स हैं। अब सपोज करो मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूँ, अखिल क्लिक करना कस्टमर पे। ये टेबल में हमने पहले जब हम टेबल डिजाइन बनाते हैं डाटाबेस में, हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, सेव करनी है। तो यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी सेव कर रहे हैं, कंपनी नेम, कि ये कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल, एड्रेस, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री, फोन नंबर, टैक्स। तो ये इंफॉर्मेशन हम सेव करना चाहते हैं कस्टमर की। इनको मैं कॉलम भी बोल सकता हूँ कि कॉलम है ये इस टेबल के। और अभी आप देखोगे इनके सामने लिखा हुआ है टीएक्सटी टीएक्सटी टीएक्सटी, मतलब इनका डाटाबेस जो है, इनका जो सॉरी डाटा टाइप, मैंने डाटा टाइप्स पढ़ने के लिए कहा था सबको, पढ़े किसी ने डाटा टाइप्स? ये लिख लो, डाटा टाइप्स पढ़ने हैं कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। पीएचपी में मिल जाएगा टॉपिक, एसक्यूएल में मिल जाएगा। डाटा टाइप ये डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में किस तरह का डाटा हमें सेव करना है, किस टाइप का। तो वो डाटा टाइप्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। ये डाटा टाइप है इसका, तो इसको रन, इस पे क्लिक करना, एरो पे इधर। इसको थोड़ा बड़ा कर दो टेबल को, जो रिजल्ट आया इधर से भी कर दो। तो ये लेफ्ट मेन्यू पे क्लिक करके लेफ्ट मेन्यू हटा दो उधर से। राइट में जो राइट में जो है लेफ्ट मेन्यू हटा दो। हाँ, लेफ्ट भी हटा दो। तो ये डाटा है अभी हमारे पास कि कितना रिकॉर्ड है अखिल इसमें। स्क्रॉल करना नीचे, ये हमें हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा पूरा स्क्रीन? तुमने फुल स्क्रीन किया हुआ है क्या? ये जो आ रहा है ना, ये इसकी मीटिंग की विंडो, इसको हटा के कहीं और करो यार। राइट हैंड साइड पे कहीं ऐसी जगह रखो ये दिखाई ना दे। हाँ, तो ये देखो, ये रिकॉर्ड्स हैं जो सेव किए हुए हैं हर कस्टमर के, और ये बहुत सारे हैं और एक जैसे हैं। मतलब हर फील्ड में एक जैसी इंफॉर्मेशन है। कस्टमर नेम में नेम है, कंपनी नेम में उसका कंपनी का नेम है, वो किस कंपनी के साथ का। अब इस डाटाबेस को देखो, इस चीज को आप देखो, तो इसके साथ आपको काम करना बहुत इजी है। अगर आप किसी भी कस्टमर की कंपनी फाइंड आउट करना चाहते हो कि किस कंपनी के साथ वो काम कर रहा है, आप देख के फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों डाल दूं इधर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन सा टीचर है, कहाँ से उठाना है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ी। तो अखिल एक बार वो माई एसक्यूएल डाटाबेस खोलो कोई। तो बैकग्राउंड में क्या है, इस तरह यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। इधर कोई टेबल बनी होगी, वहां पे टेबल है वो कस्टमर, ऐसे इधर माई एसक्यूएल सर्वर में आपने, अच्छा ये आप ये लिखा हुआ ना पीएचपी माई एडमिन, तो ये थोड़ा सा समझ लो कि जो आपका डाटाबेस है उसको फ्रंट एंड पे एक्सेस करने के लिए ये टूल है पीएचपी माई एडमिन, ताकि आप उसको ब्राउजर में एक्सेस कर सको। अदरवाइज जो डाटाबेस है ना, वो बेसिकली हार्ड डिस्क पे पड़ा है। जो हार्ड डिस्क होगी आपकी, उसमें कहीं डाटाबेस सेव है, और उसको आप ऐसे देखना, मतलब इजी काम नहीं है कि आपको उसको ब्राउजर में देखने के लिए ये टूल बनाया गया है पीएचपी माई एडमिन। ये पीएचपी माई एडमिन क्या करता है, उस डाटाबेस को इस तरीके से देखता है कि ताकि एज ए ह्यूमन आप उसको देख सको, उस पर काम कर सको। अदरवाइज इन बैकग्राउंड ये जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर की, उसमें सेव है सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन।
लेकिन उस चीज पे आप काम नहीं कर सकते हो, हार्ड डिस्क में बड़ा है, कैसे काम करोगे? तो वो उसको इजी करने के लिए ये टूल बना दिया पीएचपी माई एडमिन। और पीएचपी माई एडमिन क्या करता है, उस डाटाबेस को ऐसे दिखाता है। तो जैसे स्टूडेंट की टेबल है, इधर क्लिक करना है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट की टेबल है। इधर इसमें हमने फील्ड लिए नेम, एज, क्लास, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये हम डालना चाह रहे हैं। इसमें डाटा यहाँ पे ब्राउज पे जाना, अखिल ब्राउज पे क्लिक करना। अभी इधर इधर कुछ भी नहीं है, कोई डाटा नहीं है इधर। एक है अखिल शर्मा, इधर एक डाटा है। तो इधर अगर ऐड करना है तो अखिल ऐड हो सकता है यहाँ पे। यहाँ से इंसर्ट। करो इंसर्ट। तो ऐसे आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे, एक और ऐड कर दो डाटाबेस में। तो ये डायरेक्टली ये टूल जो है पीएचपी माई एडमिन, ये डाटाबेस के साथ काम कर, मतलब इंटरेक्ट करने का टूल है। उसको डाटा को ब्राउज करना है, उसमें डाटा भेजना है, तो ये टूल इसलिए बनाया गया है। इन बैकग्राउंड ये सारा काम हार्ड डिस्क में हो रहा है। तो अभी हमने एक और रिकॉर्ड ऐड किया, 2 हो गया इधर यहाँ पे। तो जो ये टेबल है उस पे जाना, उधर जो दूसरा स्क्रीन है, नहीं दूसरी स्क्रीन। ऐसे ही जो ये डाटा है, ये जो आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। इधर जैसे MySQL का मैंने डाटाबेस बताया, ये HTML में बना हुआ है पूरा पेज। ये टेबल तुमने बना ली होगी HTML के अंदर, वो टेबल है। CSS का डिजाइन सेट किया हुआ है कि इसका साइज कितना होना चाहिए, कलर कितना होना चाहिए। जब ये पेज लोड होता है, ये डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता है, और वहां से ये पूरा प्रोडक्ट आपको पूरा डाटा HTML में दिखा देता है। तो बेसिकली ये पेज ये काम कर रहा है यहाँ पे, इधर नीचे। अब यहाँ पे आप क्वेरी देखो, ऊपर इसने क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, दिखाना है वो क्वेरी को हाईलाइट करना। नीचे वाला टेक्स्ट हटा दो अकेले, पूरा स्टार्ट बाय ये पूरा हटा दो इधर। तो तो अब ये डाटाबेस, ये डाटा पड़ा है। अब सपोज करो आप किसी कंपनी में डाटाबेस एडमिन हो, ठीक है। अब वो कंपनी आपको अलग अलग काम करने को बोलेगी, अलग अलग तरह के डाटा को एनालाइज करने के लिए बोलेगी। कि सपोज करो वो बोलती है, यार मुझे बताओ कि इसमें प्रोडक्ट टेबल में कितना डाटा है, कितने रिकॉर्ड हैं। तो अखिल कोई क्वेरी है ऐसी जिससे हमें रिकॉर्ड पता चले? एक काउंट वाली होती है, हाँ चलाओ। 77 आया है। तो ये देखो, इसने क्वेरी चलाई, इसने बता दिया कि 77 रिकॉर्ड है इधर। वो हटाओ, स्टार हटाओ उधर से, फिर वही क्वेरी चलाओ, बेसिक उधर जाओ, स्टार हटा के काउंट हटा दो, काउंट पूरा। अब इसमें वो कह रही है कि यार जो है मुझे आप कंपनी का नाम देख लो कोई, उठा लो, कंपनी का नाम है ना इसमें कहीं, प्रोडक्ट नेम ले लो, प्रोडक्ट कि एक, मुझे ये बताओ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कितने कस्टमर ने खरीदा है। कोई प्रोडक्ट उठाओ के लिए, इसमें तोफू ले लो, तोफू, TOFU। अब वो पूछना चाहती है कि भाई मुझे चाहिए कि एक तोफू कितने बंदों ने खरीदा है। तो अभी क्वेरी लिख के आप पता लगा दोगे सर। काउंट भी लगा देना इसमें। पहले चलो ऐसे ही चलाओ, पहले ऐसे ही चलाओ। तो देखो, और ये क्वेरी एक ही बंदे ने खरीदा है। अच्छा, ये क्वेरी जो है ना, पढ़ के ही पता चलता है क्या कर रही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टेबल से सिलेक्ट करो। स्टार का मतलब है सब कुछ, सारे कॉलम जितने भी उसमें फील्ड हैं वो सारे सिलेक्ट करने हैं। और वेयर, वेयर का मतलब है कि कंडीशन लगा दी कि जहां पर प्रोडक्ट का नेम तोफू हो। अगर मैं कंडीशन हटा दूं, हटाना अखिल कंडीशन पूरी की पूरी, और यहाँ पे ये लगा दिया, तो अभी क्या हो रहा है, अभी कोई कंडीशन नहीं है। वो कह रहे सब सारा दिखा दो, तो उसने सारा दिखा दिया था। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम ही देखना है, कि मैं सिर्फ चाहता हूं
कस्टमर का नाम और प्रोडक्ट का नाम इस टेबल से, और कोई कॉलम नहीं देखना चाहता। दिखाना अखिल वो इधर, कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट नेम। कस्टमर नेम तो इसमें दिखा नहीं रहा है। ये कौन सी टेबल है जिसमें मैं, प्रोडक्ट नेम नहीं इसमें कस्टमर वाले टेबल में जाओ, कस्टमर वाले टेबल में बैक करो, कस्टमर वाली टेबल देखो कौन सी है। हाँ इसमें आओ ना, इसमें चलाओ। तो इधर जो है मैं चाहता हूं कि टेबल में सिर्फ मैं प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम देखना चाहता हूं। यहाँ पे मैं स्टार की जगह उन कॉलम्स के नाम डाल दूंगा जो मुझे सिर्फ देखने हैं इधर। नेम एंड कॉन्टेक्ट। और वो नेम सेम होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम। जो कंपनी नेम उसने बिल्कुल एज आई कंपनी हाइपन नेम, तो अखिल ने उधर भी कंपनी हाइपन नेम लिखा है। कॉन्टैक्ट नेम, ये जो ऊपर हेडिंग में दिखाई दे रहा है ना, ये कॉलम का नेम है या फील्ड का नेम है। कंपनी नेम और कॉन्टैक्ट हाईलाइट करना अखिल इनको। हाँ ये एग्जैक्टली सेम आपको क्वेरी में पास करना पड़ेगा। अगर इसमें आप इसको जरा सा भी अलग डालोगे, हाइपन नहीं होगा, तो ये क्वेरी नहीं चलेगी। जैसे कॉन्टैक्ट नेम हटाना इसमें से हाइपन, कॉन्टैक्ट और हाइपन में, तो अभी एरर आ गया कि नो सच कॉलम नेम फाउंड, ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं। और लास्ट में ये क्वेरी बंद करनी पड़ेगी कॉलन से, वो कॉलन लगा रखा है अखिल ने पीछे, डालना कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हाइपन नेम कर दो दोबारा, और वो कॉलन हटा दो लास्ट में से। अगर ये हटाओगे तो भी नहीं चलेगी ये। रन करो, ये इधर एरर दे रहा है देखो, इधर एरर देना स्टार्ट कर दिया उसने येलो में। और जो कोमा है, जो आपके कॉलम्स के नेम है, उन्हें कोमा से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, कंपनी नेम कोमा कॉन्टैक्ट नेम। तो मेरा जो 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 मतलब पॉइंट है समझाने का कि डाटाबेस जिनको समझ में नहीं आया उनको, उनके लिए हमने दिखाने की कोशिश करी है कि डाटाबेस एक्चुअल में है क्या, और फिर उसको बनाने का पर्पज क्या है। बनाने का पर्पज क्या है कि जब डाटाबेस बड़ा हो जाता है, जब आपके पास लाखों कस्टमर हो जाते हैं, तो फिर आपको उसमें अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, क्वेरी चलानी पड़ती है, जो वैसे पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप रजिस्टर में यूज करोगे, आपके पास रजिस्टर में सारा डाटाबेस है, तो आपको पूरा एक घर भर जाएगा रजिस्टर का लाखों कस्टमर के लिए। फिर आप अगर किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि ये वाला प्रोडक्ट, ये माइक माइक ऑफ करो, किसका माइक है, माइक ऑफ करो, माइक ऑन करो। तो किसका माइक ऑन है? पूजा पूजा अपना माइक बंद करो यार। हाँ तो अगर इतने सारे रजिस्टर रखे होंगे और मैं कहूं कि भाई मुझे पता लगाओ कि आज तक ये वाला जो प्रोडक्ट है कितने कस्टमर ने खरीदा है, या फिर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका है, तो आप कैसे पता लगाओगे? इम्पॉसिबल काम है। हर रजिस्टर में जाओगे, उधर देखोगे, और उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। किसी बंदे को आपने रजिस्टर दिया, उसने कोई एंट्री मिस कर दी, आप पता नहीं लगा पाओगे। इसलिए डाटाबेस को इस तरीके से सेव करना शुरू किया गया कंपनीज ने, ऑनलाइन, ये जो माइस्क्यूएल डाटाबेस है, और उसको फिर ये क्वेरीज से आप एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये डाटाबेस है। तो अब जब भी आप काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि सपोज करो अमेजन है। जब आप अमेजन कंपनी को देखते हो, तो आपके आपके दिमाग में क्या आएगा एज ए, अगर आप आईटी में हो, कि अमेजन का कोई डाटाबेस होगा। माई एसक्यूएल डाटाबेस हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, या उनका अपना भी डाटाबेस उन्होंने बना लिया, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, उन्होंने हो सकता है अपना ही बना लिया हो। और उस डाटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होंगी, कस्टमर की टेबल होगी, ऑर्डर की टेबल होगी, प्रोडक्ट की टेबल होगी, और उधर ये सारा हमारा डाटा उधर पड़ा होगा। और फिर वो अलग अलग एसक्यूएल क्वेरीज लगा के उसको फ्रंट एंड पे दिखाते हैं। ये जो क्वेरी है एसक्यूएल, यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख रहे हो, लेकिन ये क्वेरी
को आप HTML में PHP के साथ मिक्स कर सकते हो वहां पे डाटा देखने के लिए। तो इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, HTML, PHP और SQL। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप डाटा देखते हो ब्राउजर में, ब्राउजर के अंदर। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एडमिन डाटा देख रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्वेरी चला रहा है, डाटा देख रहा है। अब हो सकता है आपको कस्टमर को डाटा दिखाना है। मतलब कस्टमर को डाटा कैसे, कि अमेजन में आपने लॉगिन किया और आपको सिर्फ अपने ऑर्डर दिखने चाहिए, जो जो ऑर्डर आपने आज तक प्लेस किए हैं। तो उधर क्या होगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे यूजर नेम पासवर्ड से और आप फिर जाओगे ऑर्डर पेज, वहां पे ऑर्डर पेज होगा कोई ना कोई, माई ऑर्डर। तो माई ऑर्डर पेज पे एक क्वेरी लिखी होगी। वो क्वेरी क्या कर रही होगी, वो इस तरीके से क्वेरी लिखी होगी, उसमें सारी कंडीशंस लिखी होंगी कि कस्टमर का नाम होना चाहिए, ये ईमेल आईडी ये होनी चाहिए, और ये ऑर्डर यहाँ पे दिखा दो। तो ये काम है डाटाबेस का। तो मैं अखिल, तुम अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, शेयर करना। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो। इधर से, इधर कैसे प्रैक्टिस होगी, आप इधर से कोई डाटाबेस सेलेक्ट कर लो, हॉस्पिटल वाला ये छोटा है, थोड़ा उसकी टेबल पे क्लिक करके देखो कि ये अच्छा ये क्या है, इसको रन करके देखो। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? और इधर आपको पता चलेगा, अच्छा ये इस पेशेंट टेबल में ये डाटा पड़ा है। अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको दिखाई देगा कि 4530 रिकॉर्ड है इधर, यहाँ पे 4530 रिकॉर्ड इसमें पड़े हैं। और इसको अगर आपको ट्रैवर्स करना है डाटाबेस को, तो यहाँ पे पेजिनेशन, इसको पेजिनेशन बोलते हैं, उस पर क्लिक करके आप पूरे डाटाबेस को ट्रैवर्स कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं जा रहा हूँ, प्रीवियस पे पीछे चला जाएगा, किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है उधर चला जाएगा। फिर जब ये टेबल आप समझ जाओ, अब ये एडमिशन की है तो इसमें एडमिशन का डाटा है कि पेशेंट आईडी ये, एडमिशन डेट ये, इधर इसने एडमिशन का बनाया, फिर डॉक्टर्स का बनाया है। डॉक्टर का देख लेते हैं, ये डॉक्टर का डाटा है कि डॉक्टर के बारे में उसने क्या इन्फॉर्मेशन सेव किया है। ये प्रोविंस नेम है जो उसने सेव किया है। तो ये हो गया डाटा। आप इसको थोड़ा सा समझना चाहो समझ लो, और किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो कि यार मुझे ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे आता है लर्निंग रिसोर्स। यहाँ पे तो लर्निंग रिसोर्स में क्वेरी बेसिक्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट का उसने पूरा बताया इधर, इसको पढ़ो कि सेलेक्ट सिंटेक्स क्या है। सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम, ये इसने बताया। कॉलम नेम जो टेबल में होगा, टेबल के अंदर से वो, ये तो उसने एग्जांपल दिया, कॉलम 1 कॉलम 2। हियर कॉलम 1 कॉलम 2 आर द फील्ड नेम्स ऑफ द टेबल यू वांट टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम। जब इसको पढ़ोगे ना यहाँ से यहाँ तक आराम से, तो आपको समझ में आना शुरू होगा। इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आराम से पढ़ना शुरू करना है। तो फिर उसने यहाँ एग्जाम्पल दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। फिर उसने कॉलम का एग्जाम्पल दिया कि स्टार में तो सारे कॉलम आ रहे, if you want to select all the fields available in the table use the following syntax। तो इसने बता दिया कि स्टार यूज करना है इधर से, तो सारे आ जाएंगे। सेलेक्ट कॉलम एग्जांपल, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम ही लेके आना है, तो उसने पेशेंट टेबल का एग्जांपल दिया, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम्स फ्रॉम द पेशेंट टेबल। तो इधर उसने दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम पेशेंट, और ट्राई नाउ का भी दिया है। जैसे ही मैंने ट्राई नाउ पे क्लिक किया, उसने तुम्हें डाटा भी दिखा दिया इधर, पूरे टेबल का। इधर इधर इसने दिखा दिया कि 4530 रिकॉर्ड है, इसे आपको कर सकते हैं। फिर उसने स्टार का एग्जांपल दिया अलग से इधर। तो ऐसे करके इसने आपको पूरी सिलेक्ट क्वेरी समझा दी यहाँ पे। जब आपको सिलेक्ट क्वेरी समझ में आ जाए तो आप नेक्स्ट क्वेरी पे जाओ, फिर इंसर्ट स्टेटमेंट इधर पढ़ो। तो आपका जो जॉब है यही करना है कि सारी क्वेरी समझनी है, और इनमें से कोई क्वेरी समझ में नहीं आती वो कल आप लेके आओ कि मुझे ये वाली क्वेरी समझ में नहीं आई है, मुझे इंसर्ट समझ में नहीं आया या डिलीट समझ में नहीं आया या वेयर। तो कल का आपका यही काम है।
इन सारी क्वेरीज को समझना जितनी भी है। तो आज के लिए इतना ही। तो कोशिश करो ये खत्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये क्वेरीज है, पहला काम हमारा इन क्वेरीज को समझना है। सिलेक्ट क्वेरी समझनी है, इंसर्ट है इसमें, डिलीट है, अपडेट है, ज्यादा नहीं है वेयर, बस इतनी ही क्वेरी समझनी है हमें, इतनी तक। तो कल इसी पे क्लास होगी दोबारा। कल अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया, ये सारी हम क्वेरीज कर लिख के देखेंगे। इंसर्ट वाली क्वेरी लिख के देखेंगे, डिलीट वाली देखेंगे, ये सारी क्वेरीज हम कल लिख के देखेंगे यहाँ पे इसी इंटरफेस में, और समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये क्वेरीज क्या करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर। ठीक है, हेलो हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ बताओ। जी सर, अभी हम जो भी ये काम करेंगे ना, HTML CSS और आगे जो भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, तो उसके लिए लैपटॉप की रैम और प्रोसेसर कितना तक चाहिए सर? लैपटॉप चल जाएगा 4 GB रैम। GB रैम में ना, और प्रोसेसर कुछ ऐसा कुछ? प्रोसेसर लो यार, थोड़ा अच्छा ही लो, वो मत लेना। अभी क्या चल रहा है, 3rd जनरेशन ले लो। 3rd जनरेशन तक चल जाएगा ना, जो अपन लास्ट तक जो भी काम करेंगे, हाँ लास्ट तक जो भी सीखेंगे वहां तक अपना ये हाँ 3rd हाँ जनरेशन। हाँ हाँ, चल जाएगा। ओके सर, यही क्वेश्चन था। तो मेरे पास कंप्यूटर, मतलब वो जो हमारे कंप्यूटर है उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो रखे हैं, जो पुराने कंप्यूटर। हाँ, सेलरॉन है ना, कौन सा प्रोसेसर है? कोर 2 ड्यूल भी चल जाएगा, कोर 2 ड्यूल भी चल जाएगा डेस्कटॉप आराम से। अगर किसी को कोर 2 ड्यूल 5000 में मिल जाएगा, 5-6 हजार में कंप्यूटर पुराना, जी सर। अगर वो मिल जाए मार्केट में वो भी खरीद सकता है, जरूरी नहीं है लैपटॉप में खरीदना है। अगर किसी ठीक का है सर। बजट नहीं है इतना, तो 5 से 8 हजार में डेस्कटॉप कोर 2 ड्यूल मिल जाए। मेरे पास पड़े हैं यहाँ पर, मिल जाएगा कोई कैसे यहाँ से। मेरे पास 10 कंप्यूटर है मेरे ऑफिस के, जिनको मैं भी यूज नहीं करता हूँ। तो मैंने उनकी मार्केट में वैल्यू पता करी थी, 5 से 8 हजार रुपए के हैं वो। तो आप लोग अगर कोई कंप्यूटर आपको मिल जाए पुराना, 10 हजार तक का मिल जाए पुराना कंप्यूटर, उससे भी काम चल सकता है अगर लैपटॉप नहीं लेना। मैं एक 15,000 में लेना था सर, HP का लैपटॉप। उसकी 8 GB रैम और 456 GB कह रहा था, तो उससे बात 8 GB करूँ। रैम और GB मतलब 4 GB रैम है, तो 4 GB एक्सपेंड हाँ, वो कर रहा है, बाहर से डलवा रहा है। हाँ, चार सौ तो चल छप्पन जाएगा। उसमें उसमें ऐसा करना कि जो अननेसेसरी प्रोग्राम है ना उनको हटा देना, फालतू के। सर। ठीक है, तो चल जाएगा वो। ठीक है सर, अभी मेरे पास 4 GB का है, ठीक है, उसमें चल जाएगा 4 GB रैम हाँ का। चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। जो मतलब अभी अभी जो मेन गोल है हमारा, ये एसक्यूएल खत्म करना है जितनी भी जल्दी हो सके। कोशिश करो इस हफ्ते एसक्यूएल की आपको सारी क्वेरीज आ जाएं। सेलेक्ट क्वेरी पता चल जाए, इंसर्ट चल जाए, डिलीट चल जाए, अपडेट चल जाए, वेयर क्या होता है, ये सारी क्वेरीज आपको लिखने आ जाए। और HTML CSS साथ में करते रहो जितना भी समझ में आ जाए। तो कल करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।